जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, ऐसा आपने सबने सुना होगा। लेकिन हम कहते हैं, चाह के साथ साथ राह दिखाने वाला मिल जाए तो मंजिलें आसान हो जाती हैं। नमस्कार, मैं गौरव सहरावत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर। और आज हम उसी सीरीज़ को, जो कि हमारी एमएस वर्कशॉप की सीरीज़ है, उसको आगे लेके चलते हैं। आज हमारा इस सीरीज़ का डे 1 की वीडियो है। चलिए क्विकली हम जान लेते हैं हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है डैशबोर्ड को समझना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है उसमें लिखे हुए और सभी ऑप्शंस का जो नोमेनक्लेचर है उसे जानना। तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं हम। आपके सामने एक्सेल की शीट आ चुकी है। सबसे पहले आपको जो रेड हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है इसे हम बोलते हैं रिबन। आप इसको मेन्यू बार भी बोल सकते हैं। अब चलते हैं हम, यहाँ लिखिए ABCD पे। तो ये जो सारे लेटर्स आपको दिख रहे हैं, ABCDEFGHI, आगे बहुत सारे हैं, इनको हम बोलते हैं कॉलम्स, जो ये टॉप टू बॉटम रहते हैं। लेफ्ट साइड में आपको जो नंबरिंग दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7, बहुत सारी हैं, ये आपकी लेफ्ट से राइट चलती हैं, इसको हम बोलते हैं रो। आपको यहाँ पे एक ग्रीन कलर का जो हाईलाइटेड सेल दिख रहा है, जिसको हमने रेड से भी कर दिया, इसको हम बोलते हैं सेल। जितने भी छोटे छोटे आपको जो रेक्टेंगल दिख रहे हैं यहाँ पे पूरे एक्सेल शीट में, इनको हम सेल बोलते हैं। अब चलते हैं राइट साइड बॉटम में, कॉर्नर में आपको यहाँ पे जो एक स्लाइडर सा दिख रहा है एरोज के साथ, इसको आप बोलते हैं लेफ्ट राइट स्लाइडर। विद एरोज मैंने लिखा हुआ है, आप इसको लेफ्ट राइट स्लाइडर कह सकते हैं। राइट साइड में आपको जो वर्टिकल पोजीशन में दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं अप डाउन स्लाइडर। विद एरोज मैंने लिखा है, आप अगेन इसको कह सकते हैं अप डाउन स्लाइडर। ठीक है। अब आते हैं लेफ्ट साइड कॉर्नर की तरफ, जहाँ पे आपको शीट 1 दिख रहा होगा और एक प्लस का साइन दिख रहा है। इस यहाँ पे जो शीट 1 है, ये हमारी पर्टिकुलर एक्सेल के अंदर शीट होती है। अगर आपको और भी शीट्स ऐड करनी है, मल्टीपल शीट्स आप ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस प्लस आइकन। इन शीट्स का नाम भी आप चेंज कर सकते हैं, वो हम आगे जानेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी ऑप्शंस की तरफ। अब हम बात कर लेते हैं लेफ्ट साइड कॉर्नर में आपको जो ऑटो सेव दिख रहा है। हो सकता है आपके एक्सेल वाले वर्जन में ना दिखाई दे, 2019 के बाद वाले वर्जन में आपको ये मिल जाएगा, उससे पहले वाले में पॉसिबिलिटी है या नहीं, दोनों है। ठीक है, तो ये आपका ऑटो सेव का ऑप्शन, जिसको आप ऑन ऑफ भी रख सकते हैं। उसके राइट साइड में आपको ये जो बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, इनको मैंने एक बॉक्स में कर दिया है, इसे आप बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, QATB। इसके सारे ऑप्शंस को आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें पहला ऑप्शन है आपका सेव का, सेकंड ऑप्शन है आपका अंडू, थर्ड ऑप्शन है रीडू, फोर्थ है आपका स्पेलिंग्स, एंड फिफ्थ है आपका कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। आप यहाँ से QATB बार को, इन सारे ऑप्शंस को कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो ये आपका लिखा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट, हेल्प, ये सारे जो ऑप्शंस हैं, इवन फाइल भी, इन सबको आप बोलते हैं टैब। जितने भी ऑप्शंस आपको इस रिबन में मिलते हैं, लाइक फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू, ऑटोमेट एंड हेल्प, दीज आर नोन एज टैब्स। रिमेंबर इट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इसके जस्ट ऊपर आपको एक सर्च टैब दिख रहा है। अगेन आई एम सेइंग 2019 के बाद वाले वर्जन्स में आपको ये मिल सकता है, मे बी उससे पहले वाले में ना मिले, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब चलते हैं हम राइट साइड की तरफ। यहाँ पे आपको एक ये ऊपर की तरफ किया हुआ एरो दिख रहा है, इसे हम बोलते हैं रिबन डिस्प्ले ऑप्शन। आपका जो रिबन है ना, फाइल, होम, इंसर्ट, जिसमें पूरा आपको अभी बताया था, यहाँ से आपको इस रिबन डिस्प्ले के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसको ऑटो हाइड भी कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं, वापस स्क्रीन पे ला भी सकते हैं। ये हम धीरे धीरे जानेंगे, ठीक है। अभी नाम जानते हैं। उसी के राइट साइड में आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे माइनस है और एक स्क्वायर सा डब्बा और एक क्रॉस दिख रहा है। इसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका मिनिमाइज का, सेकेंड आपका रिस्टोर डाउन और मैक्सिमाइज विंडो, एंड थर्ड इज क्लोज। यू कैन क्लोज द फाइल बाय प्रेसिंग ऑन दिस क्रॉस बटन। अब बॉटम कॉर्नर में आते हैं, ये जो आपको माइनस, प्लस और ये बीच में एक स्लाइडर दिख रहा है 100%, ये क्या है? सही पहचाने, इसको हम बोलते हैं जूम स्लाइडर एंड जूम डायलॉग बॉक्स। अब उसी के लेफ्ट में ये 3 ऑप्शन और क्या है, कभी सोचा है? हाँ, चलो
इनका यूज़ बाद में बताऊंगा, पहले नाम जान लेते हैं, ठीक है। ये 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपका नॉर्मल व्यू, आपके सामने जो दिख रहा है व्यू, ये भी नॉर्मल व्यू में है। सेकंड ऑप्शन है आपका पेज लेआउट। मान लीजिए आपने बहुत सारी बड़ी फाइल बना ली है, आप देखना चाहते हैं ये अलग अलग पेज पे कैसे दिखाई देगी, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है आपका पेज ब्रेक व्यू। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रिंट एरिया आपका कितना है, और आप उस प्रिंट एरिया को एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। वो हम जल्दी से जानेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम बाकी के बचे ऑप्शंस की तरफ। आपको जो लेफ्ट साइड में J14 दिख रहा है ना, ये है हमारा सेलेक्टेड सेल का नेम बॉक्स। आपको जो मिडल में ग्रीन हाईलाइटेड सेल दिख रही है, ये देखिए J कॉलम में है, और लेफ्ट साइड में अगर आप इसकी रो देखेंगे जो हाईलाइट हो रखी है वो 14 है। तो ये J14 नाम का सेल है, और उसका नाम आपको हमेशा यहाँ कॉर्नर में दिखेगा। आप जिस भी सेल पे क्लिक करेंगे आपको लेफ्ट साइड में उसका नाम दिख जाएगा। याद रखिएगा हमेशा पहले कॉलम लिखा होता है और फिर रो का नंबर लिखा होता है। राइट साइड में बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कैंसिल, सेकंड ऑप्शन एंटर, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका इंसर्ट फंक्शन का। और उसके साथ में जो ब्लैंक दिख रहा है ना, इसको आप बोलते हैं फॉर्मूला बार। आप यहाँ कुछ टाइप कर सकते हैं। आपने मान लीजिए सेल सेलेक्ट कर लिया, आप यहाँ कुछ टाइप करेंगे ऑटोमेटिकली उस सेल में आ जाएगा। आप यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। एक बार प्लीज़ खुद से आप प्रैक्टिस कर लेना, दोबारा से इस वीडियो को देख लेना अपने पीसी पे या फिर लैपटॉप पे, इन सारे ऑप्शंस का नाम और इनको रिवाइज ज़रूर कर लेना। तो तब तक के लिए थैंक यू। आप सभी मेरी वीडियो के एंड तक बने रहे, आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा। अब मैं आपसे चाहता हूँ अलविदा। डे 2 की वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, और तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सीखते रहें। नमस्ते।